एब्जॉर्प्शन कॉस्ट इसके बारे में चर्चा किए थे, मार्जिनल कॉस्टिंग और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। थ्योरेटिकल पार्ट तो हो गया, पिछली क्लास में हमने इसके आशय कॉन्सेप्ट और आपके एक्सपेंसेस, टाइप ऑफ एक्सपेंसेस, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, जो खर्चे हैं, कॉस्ट का वर्गीकरण, कॉस्ट को कितने भागों में विभाजित किया गया है, इन सारी बातों पर पहले चर्चा करें। अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की ओर। न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फॉर्मेट भी लास्ट क्लास में मैंने आपको बता दिया था, पिछली क्लास में हमने इसके बारे में चर्चा की है। अब जैसे देखिए कि एक छोटे से क्वेश्चन से इसको समझ सकते हैं। क्वेश्चन नोट करेंगे। आपको निम्नलिखित सूचनाएं दी गई हैं। आपको निम्नलिखित सूचनाएं दी गई है। You have been the following information. क्वेश्चन लिख के आपको बता देता हूं। आपको निम्नलिखित सूचनाएं दी है। You have been the following information. सामग्री प्रति इकाई मटेरियल पर यूनिट 10 रुपए, श्रम प्रति इकाई लेबर पर यूनिट 8 रुपए, प्रत्यक्ष व्यय प्रति इकाई, डायरेक्ट एक्सपेंसेस पर यूनिट 6 रुपए, परिवर्तनशील व्यय प्रति इकाई, अदर वेरिएबल एक्सपेंसेस पर यूनिट 6 रुपए, बिक्री मूल्य प्रति इकाई, सेलिंग प्राइस पर यूनिट 45 रुपीज, स्थिर व्यय, टोटल फिक्स्ड एक्सपेंसेस 50,000 रुपीज, उत्पादित इकाइयां यूनिट प्रोडक्ट 10,000 यूनिट इकाई, बिक्री सेल्स 9,000 इकाई, लाभ की गणना
लेखांकन के आधार। नेक्स्ट, अंडर एब्जॉर्प्शन कास्टिंग, सेकंड सीमांत लागत के आधार पर अंडर मार्जिनल कास्टिंग। ओके राधिका, क्वेश्चन नोट कर लिए? यस सर। क्वेश्चन दिया हुआ, ठीक है। अब इस क्वेश्चन के अनुसार से इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्लियर है आप लोगों को? सर क्वेश्चन मार्जिनल कॉस्टिंग का है ना? हाँ जी, मार्जिनल कॉस्टिंग का है ना चैप्टर का क्वेश्चन? क्वेश्चन मार्जिनल कास्टिंग का। सर लेसन नंबर मार्जिनल कॉस्टिंग है ना चैप्टर नंबर? हाँ हाँ, ये वही चल रहा है आपका, दोनों ही चल रहा है इसमें आपका, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और मार्जिनल कॉस्टिंग। ठीक है, अभी हम उसी चैप्टर में जा रहे हैं। ओके, इसमें ये पूछा है लाभ की गणना करना है और शोषण लागत, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, ठीक है, और आपका लागत लेखांकन के आधार पर अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग। तो दोनों ही तरीके से आपको बनानी है, इसमें इनका प्रॉफिट निकालना है। ठीक है, आपको जो मैंने एक फॉर्मूला बताया था, ठीक है, वो ध्यान में रखेंगे। हो गया यहाँ तक? अब हम आगे बढ़ते हैं, इसमें दोनों ही पॉइंट ध्यान रखते जाएंगे आप क्वेश्चन पे। बहुत इजी क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं। अंडर एब्जॉर्प्शन कास्टिंग, ठीक है, अवशोषण लागत के आधार पर अवशोषण लेखांकन के आधार, ये पहला आपसे यही पूछा है। ठीक है, आय विवरण ये आप जो बनाएंगे, आय विवरण, इनकम स्टेटमेंट, ठीक है। सबसे पहले आपको लेंगे मटेरियल, सामग्री। सामग्री कितना दिया हुआ था आपका? 10 रुपए प्रति इकाई, ठीक है ना, 10 रुपए प्रति इकाई था। और उसने कितने इकाई को उत्पादन किया है? 10,000, हाँ, 10,000 इकाई का उत्पादन किया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? इंटू 10,000, ठीक। फिर है आपका श्रम, लेबर, ये कितना रुपए दिया हुआ है? 8 रुपए प्रति इकाई, 10,000 इकाई के लिए। फिर आपका है प्रत्यक्ष सामग्री, ठीक है, प्रत्यक्ष व्यय, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये कितना रुपए प्रति इकाई दिया हुआ है? 6 रुपए प्रति इकाई, ठीक है। जब हम इसका टोटल करते हैं तो क्या निकलता है? लागत, प्राइस कॉस्ट। अब इसको पूरा कर दीजिए, इसका कितना हुआ? 1,00,000 रुपए, इसका कितना हो जाएगा आपका? 80,000 रुपए, और ये 6,000, ठीक है।
सॉरी 60,000, 10,000 है, 60,000। तो ये कितना हो गया? 2,40,000। ठीक है, 2,40,000 रुपए होगा। ये क्या निकल गया आपका? मूल लागत। मूल लागत में हम क्या चीज को जोड़ते हैं? ओवरहेड्स। ठीक है ना? अब ओवरहेड्स जब हम जोड़ते हैं तो इसमें ओवरहेड क्या दिया हुआ है आपका? अदर वेरिएबल एक्सपेंसेस। ठीक है ना? अन्य परिवर्तनशील व्यय, अन्य परिवर्तनशील व्यय, अदर वेरिएबल कॉस्ट एक्सपेंसेस। ये कितना रुपए आपको दिया है प्रति इकाई? 6 रुपए। 6 रुपए प्रति इकाई है। ठीक है, तो ये आपका कितना हो जाएगा? 60,000 रुपए। इसके साथ में और कौन सा ओवरहेड है आपका? स्थिर व्यय आपका 80,000 रुपए। स्थिर व्यय जो है ये क्या होता है? हमेशा फिक्स्ड होता है। ठीक है ना? फिक्स्ड होता है इन द सेंस इसका यूनिट के कम या ज्यादा होने से इसमें किसी भी प्रकार से कोई चेंजेस नहीं हो। ये कितना हो गया? 1,40,000। जब इसको जोड़ते हैं हम तो क्या आता है? क्या चीज आ जाता है आपका? उत्पादन लागत, कास्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, ये यहाँ पे उपरी व्यय को जब हम जोड़ देते हैं तो क्या निकल आता है इसमें? उत्पादन लागत। उत्पादन लागत कितना हो गया? 3,80,000। ठीक है, अब हमारे पास प्रश्न अनुसार क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन देखिए, रिगार्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, इसमें हमको दिया है बिक्री दी हुई है। ठीक है, सेल्स दिया हुआ है 9,000 इकाई का हम सेल्स कर रहे हैं, बेच रहे हैं। तो यहाँ पर आपको कास्ट ऑफ सेल्स निकालनी पड़ेगी, लागत निकालनी पड़ेगी। ये तो हमारा क्या हो गया? उत्पादन लागत आ गया। अब उत्पादित इकाई कितनी थी? 10,000 इकाई थी। बिक्री जो है वो 9,000 है। अब इसमें एक चीज आप क्वेश्चन में देखिए, बिक्री मूल्य प्रति इकाई। ठीक है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट। उत्पादन लागत में, ठीक है, सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ है आपका? सेलिंग प्राइस 45 रुपीज दिया हुआ है ना? बिक्री आपको दिया हुआ है 45 रुपए और विक्रय उसने किया है 9,000 इकाइयों। इसमें और किसी भी प्रकार से कोई खर्चे दिया है क्या? नहीं दिया हुआ है। तो इसमें उत्पादन लागत के पश्चात आपको इसमें अब जो उत्पादन लागत है, उत्पादन लागत में आप देखिए कि भाई 10,000 इकाई का उत्पादन किया था और उसने बेचा कितना? 9,000 इकाई का। 9,000 इकाई बेचा तो 1,000 इकाई क्या हुआ? अंतिम स्तंभ हुआ। ठीक है, 10,000 इकाई का प्रोडक्शन कर रहा है, सेल कितना कर रहा है? 9,000 का, तो बच कितना रहा है? 1,000। ठीक है, तो ये 1,000 बच रहा है तो उसका उत्पादन लागत इसमें से माइनस हो जाएगा। माइनस करेंगे अंतिम स्तंभ, क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, अब आप ये देखिए कि भाई जब 10,000 इकाई के लिए कितना हो रहा है? 3,80,000। ठीक है, तो 1,000 इकाई के लिए कितना होना चाहिए?
ये निकल जाएगा आपका कितना होगा 38,000। ये 38,000 38,000 रुपीज क्या हो जाएगी क्लोजिंग स्टॉक। ये माइनस कर देंगे, माइनस करेंगे तो आपका 9,000 इकाई जो कि आपका बिक्री कर रहा है, सेल कर रहा है 9,000 इकाई 9,000 यूनिट्स। ठीक है, इसको इसमें से माइनस करके कितना आएगा आपका 3,42,000 रुपए। ये क्या कहलाएगा कास्ट ऑफ सेल, बिक्री लागत, बिक्री लागत कास्ट ऑफ सेल। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। कास्ट ऑफ सेल आने के बाद अब 9,000 इकाई को बेच रहा है वो, तो 9,000 इकाई को कितने में बेच रहा है यहाँ पर बिक्री मूल्य कितना रुपए है 9,000 इकाई के लिए 45 रुपए। 9,000 into 45 तो कितना हो जाएगा इसका 4,05,000 रुपए। अब 4,05,000 रुपए में बेच रहा है और उसकी लागत कितनी की आई थी 3,42,000 रुपए का। तो यहाँ पर प्रॉफिट ये आपका बैलेंसिंग फिगर होगा, लाभ निकल आएगा 4,05,000 में 3,42,000 रुपए को आप माइनस कर देंगे तो ये बचेगा 1,03,000 रुपए। ये है प्रॉफिट। क्लियर हुआ राधिका? जी सर। ओके, क्लियर है? जी सर। तो ये आपका लाभ निकल आ गया, किसके आधार पर निकल गया ये एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के आधार पर। ठीक है, अवशोषण लेखांकन के आधार पर ये आपका लाभ निकल आया। अब दूसरा पॉइंट क्वेश्चन में था सीमांत लागत के आधार पर अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग। नेक्स्ट चलते हैं हम ये अवशोषण के सीमांत हो जाएगा, सीमांत लागत के आधार पर। ठीक है, सीमांत लागत के आधार पर आपको निकालना है। तो सीमांत लागत अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग बेस पर जब हम इसका कैलकुलेट करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं बिक्री सेलिंग। ठीक है, सेल कितना किया है वो 9,000 इकाई का सेल किया है और प्रति इकाई कितने का है 45 रुपए। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया 4,05,000 रुपए का माल क्या किया उसने सेल किया बिक्री। अब इसमें हम माइनस करते हैं परिवर्तनशील लागत वेरिएबल एक्सपेंसेस, परिवर्तनशील व्यय। ठीक है, परिवर्तनशील व्यय जो है वह कितना है आपका 9,000 इकाई के लिए कितने का हो जाएगा ये। अब देखिए वेरिएबल, तो वेरिएबल आपके एक्सपेंसेस में कौन कौन से वेरिएबल एक्सपेंसेस हैं आप देख लीजिए, कौन कौन से वेरिएबल एक्सपेंसेस हैं निकाल लीजिए। ये मार्जिनल कॉस्टिंग के आधार पर कौन सा मेथड है एसपी माइनस बीसी अपॉन सी माइनस एफसी बाय पेरिकल। ठीक है, ये आपको 5 लाइन मैंने बताया था, ये उसी के आधार पर चलेगा। ठीक है, कंट्रीब्यूशन आपका निकल जाएगा, फिर आपका फिक्स कॉस्ट निकल जाएगा और प्रॉफिट निकल जाएगा। ठीक है ना, तो इसके आधार पर आप निकालते हैं। तो देखिए इसमें कौन कौन सी चीजें हैं वेरिएबल कास्ट। अब इसको हम अलग अलग निकाल देंगे तो वेरिएबल कास्ट हो गया, इसको माइनस करने के बाद क्या आएगा यहाँ पर अंशदान,
कंट्रीब्यूशन आएगा, कंट्रीब्यूशन में माइनस करेंगे स्थिर लागत। स्थिर लागत आपको कितना दिया हुआ है? 80,000 रुपए। ठीक है, इसके आधार पर आपको क्या निकल जाएगा? लाभ निकल जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर परिवर्तनशील लागत कितनी है और अंशदान कितनी है? अंशदान में आप देखिए परिवर्तनशील लागत 10, 8, 18, 24 और 24 और 6, 30। ठीक है, मटेरियल पर यूनिट, लेबर पर यूनिट, डायरेक्ट एक्सपेंसेस पर यूनिट और अदर वेरिएबल एक्सपेंसेस। ठीक, इन चारों को जोड़ देंगे परिवर्तनशील लागत में 10 प्लस 8 प्लस 6 प्लस 6 तो कितना हो गया? ये 30 रुपए, 30 रुपीज। तो टोटल कितना हो जाएगा इसका? 9,000 के साथ में इंटू कर दे तो 9 के साथ इंटू कर देंगे तो 2,000, 2,70,000, 2,70,000 रुपए, 2,70,000 रुपए 4,05,000 में लिया तो कितना बच गया? 1,35,000 रुपए। और उसमें 80,000 चला जाएगा तो कितना बचेगा? 55,000 रुपए। ये आपका लाभ। क्लियर? तो आपके दोनों ही तरीकों से निकल गया ये। राधिका क्लियर हुआ? जी सर। अब इसमें हम और आगे बढ़ते हैं। तो ये बहुत ही सरल तरीके से क्वेश्चन, कोई कठिन नहीं है इसमें, बहुत ही सरल है क्वेश्चन। एक आध क्वेश्चन और इसमें से कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखने के लिए तैयार है। निम्नलिखित क्वेश्चन लिखेंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित संबंध मैसेज अमित ब्रदर्स द्वारा संचालित कारखाने से संबंधित है। इसको जब आप क्वेश्चन लिखेंगे तो साल का बताएंगे 2018-19, 2019-20। ठीक है, the following cost data related a factory run by Messrs Amit Brothers installed capacity install capacity पर यूनिट्स में है। ठीक है, 20,000 और 30,000 यूनिट में।
ठीक है, इन यूनिट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट, ओपनिंग स्टॉक इन यूनिट्स, सभी आपके यूनिट्स में है, ये इसको ऊपर में कर देते हैं, इन यूनिट्स, ऐसा यूनिट्स, ठीक है। यूनिट्स में है, इसमें है आपका 2089 में कुछ भी नहीं है, और 2019 में 2000 रुपये, ठीक। क्लोजिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक 2000, और इसमें कुछ भी नहीं। आउटपुट पर यूनिट 20,000, 18,000 से पर यूनिट 18,000 and 20,000, okay. Selling price per unit selling price per unit, ये है आपका 15 रुपए और 15 रुपए। फिर है आपका वेरिएबल कॉस्ट, परिवर्तनशील लागत पर यूनिट, ये 4 रुपए है। फिक्स कॉस्ट पर यूनिट, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट नहीं होगा, पर एनम, ठीक है। पर एनम 1,60,000, 1,60,000 रुपए, 1,60,000 रुपए, ठीक। दोनों वर्षों, फिर पैराग्राफ से लिखेंगे, दोनों वर्षों के लिए अवशोषण लागत विधि व सीमांत लागत विधि के अंतर्गत लाभ निकालिए। स्टॉक के मूल्यांकन में फीफो आधार मानकर चलें। वर्क आउट प्रॉफिट अंडर एब्जॉर्प्शन कास्टिंग and marginal costing for 2 years, amuse FIFO basis for valuation of stock, ठीक है सहबाज, राधिका। जी सर। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। सर 2 लाइन बाकी है। कौन सा? कहां पर पहुंचे? सर ये नीचे का 2। कहां पर रिपीट करना है बताएं आप। सर ये लास्ट में कितना अमाउंट है? एक फिक्स कॉस्ट है पर एनम 1,60,000 रुपए। ये पीछे में कह दे रहा हूं आपको, इंस्टॉल कैपेसिटी कितनी है उसकी
20,000 इकाई की, ठीक है। दोनों ही वर्षों में 18, 19, 19, 20 में ओपनिंग स्टॉक प्रारंभिक स्कंद जो है वो आपका 2019-20 में है 2000 रुपए, क्लोजिंग स्टॉक जो है 2018-19 में 2000 रुपए है, 2000 इकाई का है। और आउटपुट जो है दोनों ही वर्षों में 18-19 में 20,000 इकाई और 19-20 में 18,000 इकाई। बिक्री जो है 18,000 इकाई, 20,000 इकाई। फिर सेलिंग प्राइस जो है प्रति इकाई दोनों ही वर्षों में 15 रुपए है। वेरिएबल कॉस्ट जो है 4 रुपए प्रति इकाई दोनों ही वर्षों में है। स्थिर लागत फिक्स कॉस्ट जो है पर एनम साल भर का 1,60,000, ठीक है। इसमें फिर लिखेंगे दोनों वर्षों के लिए अवशोषण लागत विधि व सीमांत लागत विधि के अंतर्गत लाभ निकालिए। स्टॉक के मूल्यांकन में जो आप स्टॉक का वैल्यूएशन करेंगे यहाँ पर FIFO मेथड यूज करेंगे, यानी कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। क्लियर? यस सर। ओके, क्वेश्चन को ध्यान में रखेंगे। अब हम देखेंगे मेथड में दोनों को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले प्रॉफिट डिटरमिनेशन जो है आपका फाइंड आउट करना है हमको एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में, ठीक है। तो पहला हम ले लेते हैं एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, अवशोषण लागत, ठीक है। इसके आधार पर निकालेंगे। प्रश्न में 2 साल का दिया हुआ है, ठीक है। तो डबल कॉलम कर लेंगे, ये आपका हो जाएगा पर्टिकुलर 2018-19 और 2019-20, ठीक है। अब इसमें देखिए सबसे पहले तो हम क्या लेंगे, इसमें ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक 18-19 में कुछ भी नहीं है, नहीं हो जाएगा। और आपका 19-20 में 24,000, ठीक है। क्वेश्चन के आधार पर चलते चले जाएंगे। यूनिट में दिया हुआ है आपका, है ना, सारी चीजें यूनिट में दी हुई है आपकी, तो ये चलता चला जाएगा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इसके बाद करेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना हो गया। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में कौन कौन सी चीजें लेंगे हम, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट। तो वेरिएबल कॉस्ट का आपका पर यूनिट दिया हुआ है कितना रुपए, 4 रुपए पर यूनिट दिया हुआ है, ठीक है ना। तो अब इसमें वेरिएबल कॉस्ट कितना हो गया, आपको जो आगे ऊपर आपको दिया हुआ है, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट निकालेंगे 4 रुपए प्रति इकाई दी हुई है। तो वेरिएबल कॉस्ट 4 रुपए प्रति इकाई दी हुई है, तो कितना रुपए हो जाएगा, 80,000 रुपए इसका हो जाएगा, और इसका हो जाएगा 72,000, ठीक है। इसमें कितना है आउटपुट, 20,000 और 18,000 है, ठीक है। इनटू कर देंगे तो आपका निकल जाएगा। फिक्स कॉस्ट के लिए कुछ भी निकलना है आपका 1,60,000 है, ये सेम रहेगा, ये चेंज नहीं होगा, ठीक। अब इसको आप जोड़ दीजिए, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये तो हो गया 2,40,000,
इसका कितना हो जाएगा? 2,56,000। ठीक है, 2,40,000 और 2,56,000। अब इसमें माइनस कर देंगे कौन सा? क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक आपका दिया हुआ है, ठीक है। अब क्लोजिंग स्टॉक कितना था? 2,000 इकाई है। ओपनिंग स्टॉक भी कितना था आपका? 24,000 था। अब यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक 2,000 इकाई के लिए है। 2,000 इकाई के लिए आपका वहां पर भी था, यहाँ पर भी, तो ये हो जाएगा 24,000 रुपए। ठीक है, अब इसमें इसको आप माइनस कर देंगे। माइनस करेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा? माइनस कर दीजिए, इसकी है माइनस करेंगे इसमें 2,40,000 में 24,000 कितना आ जाएगा? 2,16,000। ये क्या चीज आ जाएगी आपकी? कास्ट ऑफ सेल। कास्ट ऑफ सेल आ गया आपका। कास्ट ऑफ सेल के बाद आपका इसमें बिक्री दे दीजिए। सेल्स बिक्री क्या दिया है? कितना रुपए है? 15 रुपए प्रति इकाई। ठीक है, 15 रुपीज पर यूनिट। अब ये कितने इकाई का था? इसमें 18,000 और 20,000। ठीक है ना, तो 18,000 किसमें है आपका? 2018-19 में 20,000 है और 2019-20 में 20,000 है। तो इसको इंटू 15 से कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 20, आपका 18 है ना, तो 2,70,000 हो जाएगा ये। इसमें कितना है? 18,000 इकाई और इसका है 20,000 इकाई। इंटू 15 करेंगे, ठीक है, तो ये आपका कितना हो गया? 3,00,000। अब इसको माइनस कर दीजिए तो जो आएगा ये क्या हो जाएगा? प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कितना निकल गया? इसमें कितना हो गया? 54,000 और उसमें कितना हो जाएगा? 44,000। ओके, ये हो गया आपका एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के बेस पर। ओके, हो गया आपने जी सर। इसको। अब हम चलते हैं दूसरे मेथड की ओर, मार्जिनल कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग से भी पूछा है। मार्जिनल कास्टिंग पर, मार्जिनल कास्टिंग पे जाएंगे तो हम सबसे पहले इसमें क्या लेंगे? सेल्स, बिक्री। बिक्री कितनी है आपकी? अभी जस्ट हमने निकाला था 2,70,000 और 3,00,000 रुपए। ठीक है, 15 रुपए प्रति इकाई दी हुई है पर यूनिट। तो 18,000 और 20,000 के लिए 2,70,000 और 30,000। ठीक है, इसमें माइनस कर देंगे वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट आपको कितना दिया हुआ है? 4 रुपए प्रति इकाई। ठीक है ना, तो 18,000 और 20,000 ये हो जाएगा 72,000। ठीक, और दूसरा कितना हो जाएगा आपका? 80,000 रुपए। माइनस कर देंगे वेरिएबल कॉस्ट को, ये क्या निकल जाएगा आपका? कंट्रीब्यूशन।
कितना कितना आ गया आपका कंट्रीब्यूशन, इसमें आ गया आपका 1,98,000, ठीक है, और इसमें कितना आ जाएगा 2,20,000। ओके, अब इसमें माइनस कर देंगे फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट कितना है, दोनों के लिए समान होगा, 1,60,000, 1,60,000 माइनस कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा प्रॉफिट। ओके, प्रॉफिट कितना कितना आ गया इसमें, आप देखें, इसको माइनस करिए 38,000, इसमें कितना हो जाएगा, 2,20,000 में 1,60,000 चला जाएगा तो 60,000। ये आपका प्रॉफिट निकल आएगा। क्लियर? जी सर। ये भी वही है जो आपको 5 लाइन जो मैंने बताया है, मार्जिनल कॉस्टिंग में विशेषताओं का ध्यान रखेंगे। जो 5 आपको लाइन जो बताई है मैंने, वो अभी आगे आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। क्या बताया था मैंने, एसपी माइनस वीसी अपॉन सी माइनस एचसी अपॉन पीएनएल, प्रॉफिट लॉस। सेम फॉर्मेट में आपका ये बना हुआ है। पहले सेलिंग प्राइस लिए, मार्जिनल कॉस्टिंग में क्या होता है, सेल्स को पहले लेते हैं हम, उसमें परिवर्तनशील लागत को माइनस करते हैं, वेरिएबल कॉस्ट को, तो क्या निकलता है, कंट्रीब्यूशन निकल जाता है। इसमें हम फिक्स कॉस्ट को माइनस करते हैं तो प्रॉफिट या लॉस निकल जाता है। सही, ये जो है आपका फॉर्मेट मार्जिनल कॉस्टिंग। ओके, यस सर। इसमें से वैसे जनरली इस चैप्टर से आपको न्यूमेरिकल कम और थ्योरी ज्यादा पूछा जाता है। इसमें आपसे जो पूछा जा सकता है, तो थ्योरी आप पूछ सकते हैं कि सीमांत लागत और सीमांत लागत विधि में क्या आशय है, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्टिंग, डिस्कस इट्स यूजफुल ऑफ लिमिटेशन, यानी इसकी उपयोगिता और विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ठीक है, लाभ की गणना, कुल लागत विधि और सीमांत लागत विधि को स्पष्ट करें, यानी एक्सप्लेन एंड डिफरेंट टोटल कॉस्ट अप्रोच ऑफ मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच ऑफ प्रॉफिट कंप्यूटेशंस। तो इसमें एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और आपका मार्जिनल कॉस्टिंग, इससे संबंधित क्वेश्चंस थ्योरेटिकल पूछे जा सकते हैं। इसमें आई थिंक मैं समझता हूं कि और न्यूमेरिकल्स बताने की आवश्यकता नहीं है, बहुत ही सरल है। आप इसमें से और भी क्वेश्चंस कर सकते हैं। और क्वेश्चन बताने की आवश्यकता है इसमें आप लोगों को। बताएं। इसके बाद सीधा मार्जिनल कास्टिंग में चलेंगे। एज ए टूल पर डिसीजन मेकिंग, सीमांत लागत विधि निर्णय उपकरण के रूप में। यहां तक क्लियर है? किसी को कुछ पूछना है? राधिका, ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट चैप्टर जो होगा, नेक्स्ट पॉइंट इसमें हम आगे चलेंगे, निर्णय लेखांकन और सीमांत लागत विधि। ठीक है जी सर। इसमें से थ्योरी भी पूछा जाएगा ना? हाँ,
सर इसमें से एग्जाम में थ्योरी भी पूछा जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल, थ्योरी न्यूमेरिकल दोनों ही आता है ना। आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, आपके सिलेबस के अंतर्गत कुछ भी पूछा जा सकता है, थ्योरी भी पूछा जा सकता है, न्यूमेरिकल भी पूछा जा सकता है। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा रहेगा डिसीजन मेकिंग के आधार पर मार्जिनल कॉस्टिंग। ठीक है, इसमें आपके वो बनाओ, खरीदो और मेकिंग से संबंधित मैंने डिसीजन लेनी है, आप कौन सा सही है कौन सा नहीं है, क्या है ना। तो उसका करेंगे, तो नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक पर बात करेंगे। ठीक है।